T20I क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम बीते कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रही है, मगर जो कुछ कंसर्न अभी भी हैं T20I क्रिकेट को लेकर के वो ये हैं कि शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव की तरफ से रन नहीं आ रहे हैं। वहीं सूर्य कुमार यादव से कुछ सवाल इसलिए भी हट जाते हैं क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिस तरीके की कैप्टेंसी कर रहे हैं उसकी वजह से T20I क्रिकेट और ज़्यादा अप हो रहा है, मगर शुभमन गिल जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि पिछली 14 T20I इनिंग्स में शुभमन गिल ने खाली 263 रन बनाए हैं और उनका एवरेज भी T20I क्रिकेट में सिर्फ 28 का है और स्ट्राइक रेट भी काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं जो उसी पोजीशन के लिए जिस पोजीशन पे शुभमन गिल खेलते हैं उसके लिए दावेदारी पेश करते हुए जो बाकी प्लेयर्स हैं, संजू सैमसन हैं, वहीं यशस्वी जायसवाल हैं, उनका एवरेज T20I क्रिकेट में अच्छा है, उनका स्ट्राइक रेट T20I क्रिकेट में अच्छा है। संजू सैमसन ने पिछली 10 T20I इनिंग्स में 380 रन बनाए हैं, वहीं यशस्वी जायसवाल ने पिछली 10 T20I इनिंग्स में 375 रन बनाए हैं। यशस्वी जायसवाल का जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है T20I क्रिकेट में और उनका एवरेज भी 36 का है। संजू सैमसन का एवरेज कम है, उनका एवरेज 25 का है, मगर स्ट्राइक रेट उनका भी काफ़ी ज़्यादा हाई है अपेक्षाकृत शुभमन गिल के। तो फिर क्यों शुभमन गिल को लगातार उस पोजीशन के लिए ट्राई किया जा रहा है जहां पर वो रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं? जब भी ये सवाल मैनेजमेंट और गौतम गंभीर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि वो शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट प्लेयर की तरह कंसीडर कर रहे हैं, वो शुभमन गिल को आने वाला फ्यूचर बनाना चाहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का, इस वजह से वो उन्हें बार बार ट्राई कर रहे हैं। वहीं पर एक सवाल उठता है जब इस तरीके की बातें मैनेजमेंट और गौतम गंभीर की तरफ से होती हैं तो फिर टेस्ट क्रिकेट में जब रोहित शर्मा और विराट कोहली रन नहीं बना रहे थे तो फिर उन पर इतना क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा था? कुछ मैचेस से ही विराट कोहली के रन नहीं आ रहे थे। चलिए, रोहित शर्मा के तो टेस्ट में उतने अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं थे, पर विराट कोहली के अच्छे रिकॉर्ड थे और विराट कोहली बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, फिर भी उनके ऊपर लगातार क्रिटिसिज्म हो रहा था। कुछ मैचों से स्ट्रगल करने के बाद रोहित शर्मा को तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक मैच में ऑप्ट आउट करना पड़ा और भले ये ऑफिशियल ना बोला जाए मगर फिर भी हमें ये पता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने कुछ प्रेशर्स की वजह से ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था, अपनी मर्जी से नहीं लिया था। क्योंकि जिस तरीके की बातें वो इंटरव्यूज में कर रहे थे उसे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट से। तो फिर उन लोगों पे ऐसा सवाल क्यों था? फिर क्यों T20I क्रिकेट में जहां आप ऋषभ पंत को ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाना चाहते थे, जहां आप टेस्ट क्रिकेट में उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, फिर आपने उन्हें ज़्यादा ट्राई क्यों नहीं किया? क्यों संजू सैमसन को आपने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया, जबकि संजू सैमसन के रिकॉर्ड्स तो शुभमन गिल से बहुत अच्छे हैं, उसके बाद भी आपने उन्हें कंसीडर नहीं किया? आप लगातार कीपिंग में भी चेंजेस ला रहे हैं, आप अलग अलग कीपर बैटर्स को खिला रहे हैं। कभी आप जीतेश शर्मा को खिलाने लगते हैं, कभी ध्रुव जुरैल को कंसीडर करने लगते हैं, कभी ऋषभ पंत को करते हैं, कभी संजू सैमसन को करते हैं, शुरू में ईशान किशन को भी किया गया। तो ये सारी चीज़ें, फिर ये सारे सवाल उठते हैं जब आप शुभमन गिल पे ये जवाब सुनते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, गौतम गंभीर की तरफ से। मगर एक कंसर्निंग है क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जो आपको रिटर्न्स नहीं दे रहा है और अभी आप उनमें शुरुआती समय है अभी शुभमन गिल का, जहां आप उन्हें बहुत ज़्यादा कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप उनको एक फॉर्मेट से अलग हटके देख सकते हैं जब आप बाकी प्लेयर्स को भी देख सकते हैं जिनमें सेम पोटेंशियल है, जो सेम पोटेंशियल के प्लेयर्स हैं और सेम पोजीशन के लिए वो बेहतर करते आए हैं अपेक्षाकृत शुभमन गिल से। तो फिर क्यों उन्हें लगातार ट्राई किया जा रहा है, ये सवाल है। क्योंकि लगातार इस तरीके की परफॉर्मेंस आपको T20I वर्ल्ड कप में परेशानी देगी। एक आपका ओपनर जिसके ऊपर आप ट्रस्ट दिखाते हैं, जिसको लगातार इस्तेमाल करते हैं, मौके देते हैं, अगर वो फॉर्म में नहीं होगा, वो आउट ऑफ द फॉर्म होगा, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। अगर वहीं आपका जो कैप्टन है उससे भी रन नहीं आ रहे होंगे तो और ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है आपको। और T20 वर्ल्ड कप जब आएगा तो वहाँ पे हाई पोटेंशियल गेम होंगे जहां पर आपको इंटरनेशनल टीम जो बहुत अच्छा कर रही है क्रिकेट में उनके सामने परफॉर्म करना होगा। तो अगर आप अभी नॉर्मल सीरीजेस में नहीं कर पा रहे हैं, डोमेस्टिक सीरीजेस में रन नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप वहां जाकर के किस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस देंगे? तो इसलिए T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सारी चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट को, गौतम गंभीर को सोचना पड़ेगा कि किसे कंसीडर करना है, क्या टीम होनी है, कौन सी सारी चीज़ें होनी है, इस सब पे विचार करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप T20 वर्ल्ड कप में उतरेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच नहीं बचे हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले, तो ये डिसीजन बहुत जल्दी लेना पड़ेगा टीम को कि आप किसको कहाँ पे खिलाने वाले हैं।
वरना जब आप उस बड़े स्टेज पे जाएंगे तो वहां आकर के आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। तो ये इस वक्त के सवाल हैं और ये क्रिटिसिज्म भी है शुभमन गिल को लेकर के। तो आप किस तरह से सोचते हैं कि शुभमन गिल को लगातार इसी तरह से ट्राई करते रहना चाहिए, या फिर उसी पोजीशन के लिए जो बाकी पोटेंशियल वाले खिलाड़ी हैं, जो जैसे यशस्वी जायसवाल हैं, संजू सैमसन है, उन्हें ट्राई करना चाहिए? इस पे आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे कई दिलचस्प क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए देखते रहें हमारे वीडियोस को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।